रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस आरआरबी ग्रुप डी में जो पूछे गए प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को बेहतर से बेहतर जो हाईलाइटेड प्रश्न है वह सवाल आप लोगों के सामने रख जा रहा हूं और आने वाली परीक्षाओं में आप बेहतर करिए और आने वाली परीक्षाओं को देखते हुए ऐसे ऐसे वीडियो आपके सामने देख जा रहा हूं। आप लोग शुरू से अंत तक देखें। चलिए सवालों के दौर में चलता हूं। सवाल जो कहा जा रहा है ध्यान से सुनिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कोडिंग डिकोडिंग का है। कहता है यदि बीट को 1409 कहा जाए तो उसी लैंग्वेज में हाई को क्या कहा जाए? हाई को क्या कहा जाए? ये सवाल दे जा रखा है। आइए क्या कहा जाए, ऑप्शन भी दे रखता हूं। ऑप्शन जो दे रखता हूं आपको 76 87, दो ऑप्शन नंबर जो है 87 68, ऑप्शन नंबर 3 78 67, ऑप्शन नंबर 4 67 86। ध्यान से देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग के जो सवाल है बहुत ही बेहतर सवाल है। ध्यान से देखिए और हर सवाल को बेहतर करने का कोशिश करिए। कहता है यदि बीट को 1409 कहा जाए तो उसी पर फॉर्म के आधार पर हाई को क्या कहा जाए। तो ऐसे सवाल मिले तो बाय ऑप्शन तोड़िए। बाय ऑप्शन यदि आप तोड़ते हो तो हर सवाल को आप बेहतर अप्रोच तक जा सकते हो। चलिए और समझाने का कोशिश करता हूं। बी का वैल्यू 2 है, यहां 1 है तो इसका 2 से 1 घट जा रहा है। ई का वैल्यू 5 है, यहां 4 है, 5 से 4 हो जा रहा है -1। ए का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है और यहां 0 है तो 1 में से 1 गया तो क्या हो गया? 0। यानी टी का वैल्यू 20 है और 20 से 9 हो जा रहा है तो 20 का अंतिम क्या है? 0। 0 से पहले क्या होता है? 9, तो क्या हो जा रहा है? -1। यानी 20 में से 1 गया 19 और 19 का इकाई अंक क्या है? 9। यानी कहने का अर्थ प्रत्येक लेटर में से -1 यदि करते हैं और जो दहाई अंक वाले हैं उनका इकाई वैल्यू रखते हैं तो डिकोड मिल जाता है। उसी तरह से आइए मेरे भाई, 8 में से 1 गया तो 7 देखो 2 नंबर और 4 नंबर में नहीं है, ऑप्शन से कट गया। अब देखो 9 में से 1 गया तो 8 होनी चाहिए, 1 नंबर में दूसरा अंक 8 नहीं है, क्या हो जाता है? ऑप्शन 3। यानी 2 ही अंक में मेरा रिजल्ट क्या है? हो जाता है, आ जाता है। फिर चलिए बेहतर से बेहतर सवाल ध्यान से देखते तो चलो, आने वाले परीक्षा आपकी होगी। एक बार आप शुरू से अंत तो बेटा देखा करो, हर सवाल आपके सामने बेहतर ही बेहतर दिखेगा और आने वाले परीक्षाओं में इस आगाज के अंदर हर सवाल को बेहतर कर सकते हो। चलिए लिया जाए फिगर काउंटिंग के मस्त सवाल दे रखा है। मस्त सवाल फिगर काउंटिंग के हैं, ध्यान से देखो तो बेहतर बेहतर बेहतर, क्या धमाल है, क्या कमाल है। चलो फटाफट हर सवाल का गिलियां उड़ा दे, चलो गिलियां उड़ा दे फटाफट। देखो इस आकृति के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, देखो ध्यान से देखो। 16, 2 ऑप्शन में दे रखता हूं 12, 3 में दे रखता हूं 8, 4 में दे रखता हूं 20। ध्यान से देखो और हर सवाल को बेहतर करो। ध्यान से देखो, हर सवाल को बेहतर करो। जो सपना संजोए हुआ है उस सपना को बेहतर करने के लिए बेहतर रोल अदा करना ही पड़ता है। आइए मेरे भाई देख इस सवाल को और हर सवाल को आने वाले परीक्षा में उड़ा दे गिल्ली, तभी तो आप बेहतर कर पाओगे। चलिए देखो गिन लिया होगा फटाफट आप लोग और मैं आपको गिनाने का कोशिश भी करता हूं। पहले बेटा इसको हटा देता हूं। जब ये एक स्क्वायर के अंदर ऐसे खाने छोटे छोटे खानों में डिवाइड हो तो गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। छोटे छोटे ट्रायंगल के जो खाने हैं वो 8 हैं तो 8 का दुना करो तो 8 दुना 16, तो ऐसे ही हो जाते हैं। अब देखो ये जो है ये काउंट है, यहां काउंट है, इसको किया
तो इसके अंदर क्या हो जाता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो 2 इसमें और 2 आपको इसके अंदर, 1 2 1 2 यानी 4 ये आ गया, जोड़ दो तो 16 4 कितने ट्रेंगल हो जाएंगे, 20। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल कमाल कमाल होते जा रहा है, एकदम धमाल करते चलो और बेहतर नतीजे तक हर सवाल को पहुंचाओ। चलो फटाफट आप लोग देखते चलो और हर सवाल को केवल आंखों के पलकों को उठाकर देख, जिंदगी आपका बेहतर कर जाएगा। चलिए फिर लिया जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, वेन डायग्राम के हैं। कहता है लिखना 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 बोलना बोलना संचार। बहुत बेहतर, बहुत कमाल की सवाल है, ध्यान से देखो तो 1 नंबर बेहतर बेहतर। चलिए बेहतर परफॉर्म करना है तभी तो मैं दे जा रहा हूं। चलिए फटाफट 3, चलो भाई फटाफट फटाफट फिगर देखो। ये 4 ऑप्शन में ये तीनों शब्द जो है लिखना बोलना और संचार, तीनों का कौन सा 4 में एक ऐसा आकृति है जो दोनों का संबंध को जाहिर करता है, तीनों के संबंध को अफजाही करता है। फटाफट बेटा देख। और ऐसे सवाल ग्रुप डी में बहुत सारे पूछे गए हैं और मैं सारे सवाल को आपके सामने में दिखा जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि बेहतर रोल तक आप लोग पहुंचा करोगे। देखो लिखना बोलना में कोई संबंध नहीं है, नो है, और बोलना भी एक प्रकार का संचार है, लिखना को भी एक प्रकार का संचार कहा जाता है, यानी दोनों के बीच में नो, और बोलना का भी ऑल होगा और लिखना का भी ऑल होगा। 2 ऑल वाले इसमें नहीं है, 2 ऑल वाले इसमें भी नहीं है, 2 ऑल वाले नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 नंबर। देखते 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 हर सवाल की जवाब आपको हाजिर हो जाता है, और हाजिर होने के लिए मानसा को साफ करनी होती है, तभी आप बेहतर कर पाओगे। और ये जो भी सवाल दे रखता हूं ये प्रीवियस में पूछा गया है, आने वाले परीक्षा में पूछ सकता है। आइए चलिए फटाफट देखो और हर सवाल को बेहतर करने का कोशिश किया करो बेटा। चलो आगे देखता हूं, फिर लिखा जाए। फिर देखो बहुत सुंदर सवाल कहा जा रहा है लिया जाए। सीरीज के दे रखा है, सीरीज का क्या दे रखा है, 3A 3Z 6B 6X 12C। बॉक्स में कौन सा आंसर होगा, ध्यान से देखो। लिया जाए ए नंबर में क्या दे रखता हूं, ए नंबर में 12U। 2 ऑप्शन में रखता हूं, ऑप्शन इसलिए दे रखता हूं कि ऑप्शन की आदत डलवा रहा हूं, ऑप्शन से कैसे किसी सवाल को क्रैक करना है। 12 क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन 4 दे रखा हूं 12Y। ध्यान से देखो, ये सवाल को एक बार आप लोग खुद से देखो तभी तो बेहतर लगेगा। ध्यान से देखो, हर सवाल बेहतर तक चल जाएगा। फटाफट फटाफट बेटा देखते चलो, एक नजर से पहले खुद को देखो, उसके बाद तो मैं दिखाने के लिए तैयारी हूं। चलिए बातें आ गया होगा, बिल्कुल आप लोग सोच लिए होंगे, समझ लिए होंगे और विचार भी लिए होंगे। चलिए मेरे भाई, अल्टरनेट एक छोड़कर एक। देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 बाहर निकल गया, बॉक्स से आउट हो गया, तब तो इसका कोई हमारे पास कोई आवश्यकता ही नहीं है। तब क्या किया जाता है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना क्या हो जाएगा 12, 12 तो होनी चाहिए। देखो 12 तो सभी में है, अब क्या करेंगे, 12 तो है ही, तब क्या करेंगे, जेड 26 या 24, यानी 2 घट जा रहा है, 26 से 24 और 24 से 2 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22 नंबर पर भी 12 भी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख जा रहा है, 3 नंबर। बहुत सुंदर, बहुत बेहतर। चलिए फटाफट आप लोग देखते चलो और हर सवाल का गिनिया उड़ाते चलो, एक भी सवाल आपको जगह पर रखने के लिए नहीं जा रहा हूं। फिर देखो कहा जा रहा है, ऐसे सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। कहता है कि टेस्ट टेस्ट की क्षैतिज दर्पण में छवि क्या है, क्षैतिज दर्पण में छवि क्या है। बहुत सुंदर सवाल है, छवि क्या है,
ये सवाल बहुत ही सुंदर है। तो क्षैतिज कैसे होता है बेटा? वाटर मिरर जिसको कहा जाता है, एम और एन। चलिए ऑप्शन भी दे रखता हूं, चलो फटाफट देखो। TEST, दूसरा लिया जाए भाई T, फटाफट आप लोग देखते चलो। ऑप्शन 3 में चार में थोड़ा सा देखो कौन सा ऑप्शन होने जा रहा है, फटाफट देखो। ये वाटर मिरर है, मुंडी नीचा टंगड़ी ऊपर, तो उसको सीधा करना है। तो देखो टी को जल्दी पलटाते हैं, ऐसे होगा। देखो अंतिम में ये एक में नहीं है, अंतिम वाले को देखो, अंतिम में 2 में भी नहीं है, और 3 और 4 ऑप्शन में चल जा रहा है। फिर देखो एस को हम करेंगे तो एस ऐसे हो जाएगा। एस को यदि हम पलटाते हैं, सॉरी, एस को पलटाएंगे, एस आपको ऐसे दिखेगा। एस देखो यहां पर अंतिम से पहले, इसमें 4 में नंबर नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? 3, यानी 2 ही लेटर में हमारी क्षैतिज दर्पण की छवि हमें मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखें, बहुत सुंदर आपको सामने दे रखता हूं। और सवाल जो है क्या है, वह जो है कथन और तर्क से है। बहुत सुंदर सवाल, बहुत बेहतर, बहुत ही ख्वाहिश पूरा करने वाले सवाल आपके सामने होने जा रहा है। लिया जाए कथन का, ध्यान से ऐसे सवाल मिले तो बहुत प्यार से पढ़ना, जो पढ़ता हूं उसको तू देखते चल जाना। स्थानीय अस्पताल द्वारा टीकाकरण करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। बहुत सुंदर सवाल दे रखा है, तर्क है, आर्गुमेंट। 1 नंबर कहता है इससे महामारी को रोकने में मदद मिलेगी। महामारी को रोकने में मदद मिलेगी। बहुत सुंदर सवाल है। दूसरा ऑप्शन कहता है, आर्गुमेंट कहता है नहीं। दूसरा कहता है नहीं, यह अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं है, यह अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं है। अधिकारियों का कार्यभार बढ़ जाएगा। अधिकारियों का कार्यभार बढ़ जाएगा। ध्यान से पढ़ना, बढ़ जाएगा। बहुत सुंदर सवाल दे रखा हूं, बढ़ जाएगा। चलिए इन सवाल को देखें और तभी टिक करें। पहले खुद से पढ़ो, खुद से व्यवस्थित हो जाओ, खुद से खड़ा होने का कोशिश करो, तब तो आप बेहतर कर पाओगे। और इन्हीं ऐसे सवालों से ही आपकी सिलेक्शन होती है, और ऐसे सवालों के गलत होने से आपकी सिलेक्शन रुकती है। यदि ऐसा सवाल आपके सामने आ जाता हो तो समझिए कि हमारे लिए खुशनसीब है। ऐसे सवालों को ध्यान से जो कहता हूं उसको सुनिए, देखिए, और हर सवाल को आप गर्दन गोल उड़ाते चल जाइए। कथन कहता है, आप टिक मार लिया होगा कि 1 सही की 2 सही की, दोनों सही की दोनों गलत। आओ मेरे भाई, कहता है स्थानीय अस्पताल द्वारा टीकाकरण करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराना चाहिए। कहता है कौन? टीकाकरण कराने के लिए जागरूकता
कार्यक्रम आयोजित करवाना चाहिए। कहता हाँ, इससे महामारी को रोकने में मदद करेगी। बिल्कुल स्टेटमेंट के फेवर में आर्गुमेंट एक नंबर बात कर जा रहा है, बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल उसके अनुसार बात करता है, बिल्कुल सटीक बात करता है। दूसरा कहता नहीं, यह अस्पताल की जिम्मेदारी है। अस्पताल की जिम्मेदारी है या नहीं है, यानी अधिकारियों की कार्य बढ़ेगी, कार्यभार बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इनके जिक्र उससे के विरोध में कर जा रहा है, इसलिए उससे हट के बात कर जा रहा है। तो 2 नंबर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बातें एकदम बिल्कुल क्लियर कट आप लोग समझते होंगे। चलिए फटाफट आप लोग देखते चलो और हर सवाल को बेहतर नतीजे तक पहुंचाने का कार्यक्रम करते चलिए। चलिए फिर एक सवाल लास्ट ले लिया जाए। आज के दौर में एक सवाल थोड़ा ही प्रत्येक दिन देखिए, सारा सवाल आपको बेहतर होते चल जाएगा। चलिए एक ब्लड रिलेशन का सवाल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन देने जा रहा हूं। आइए सवाल को समझाने का कोशिश करता हूं। पहले तो लिख देता हूं, उसके बाद करूंगा। कहता है एक्स अपने दोस्तों को अपने एकमात्र पुत्र की पत्नी के बेटे के रूप में वाई का परिचय करवाया तो एक्स वाई का कौन है? फटाफट आप कौन है, फटाफट आप लोग बेटा देखो। एक में लिखो पिता, दूसरा में लिखो पुत्र, तीसरा में लिखो चाचा, चौथा में लिखो दादा। फटाफट आप लोग देखो, एक बार अटेम्प्ट खुद से लिया करो, फटाफट पढ़ते चलो और तभी तो जवाब दे सकते हो। पहले खुद से बनाइए, ट्राई करिए, तब तो बेहतर तो होगा ही। जो आप लोग करते हो बिल्कुल बेहतर करते हो। आने वाले परीक्षाओं के लिए बेहतर आगाज जो दे रखा हूं, उस महामुहिम में आप लोग शामिल होकर जो आप लोग बेहतर प्रदर्शन किया है, वाकई बिल्कुल बेहतर करने के योग है, बेहतर कहने योग है। आओ कहते हैं एक्स अपने दोस्तों को कहा, अपने एकमात्र पुत्र यानी किसके, एक्स को एक ही बेटा की पत्नी, बहू के बेटा क्या हो जाता है, पोता। वाई क्या हो गया, पोता। तो कहता है एक्स वाई का कौन है, एक्स का वाई पोता है, तो वाई का एक्स कौन है, दादा। क्या होगा, दादा। तो क्या हो जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। आज की कार्यवाही हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि बेहतर लगता हो और खूबसूरत लगता हो, आप उन छात्रों तक भेजें जिन छात्रों के जीवन में नीड है। और ये प्रश्न वैसे नहीं दे रखा हूं, आपके मंगल कामनाएं करता हूं, आपके बेहतर भविष्य के लिए बेहतर क्वेश्चन आपके सामने रखता जाता हूं। और इस माध्यम से हर सवाल को आने वाले परीक्षाओं में आप बिल्कुल धुआं बना सकते हो, धुआं उड़ा सकते हो। जय हिंद, जय भारत।